आपने देखा कि जंतर मंतर पे किस प्रकार से एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी ने रियलाइज़ किया, बीजेपी ने ये समझा और सही समझा कि चाहे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के पीछे जो भी ताकत रही हो, आपके विरोधी रहे हों या लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट रहे हों, लेकिन जिन इश्यूज़ की वो बात कर रहे थे उसने इनके सपोर्टर्स के बच्चों के भीतर भी असर दिखाया है। और उस लिहाज से पार्टी ये समझ गई कि अब हमारा जो जेनजी है 13-14 साल के बाद से ही उसके साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। जैसे वो इंस्टाग्राम पे है और अगर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले रील लगातार उसको भेजे जा रहे हैं, जो कि भेजे गए इसमें, तो उसमें उसका दिमाग तो उसी को सच मान लेगा। तो उस काम को आप ना करें, आप भी आउटरीच करें, आप भी बताएं, सही चीज़ बताएं, अपनी बात बताएं, उनकी समझने की कोशिश करें। और ये ऐसा ना, ये निश्चित तौर पे पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन बाकी जो उनके इश्यूज़ हैं उनके साथ आप उनको इंगेज करें। तो पहले 18-19 साल के बाद के एज ग्रुप में बीजेपी जाती थी, अब वो 14 साल से जाने की तैयारी है। उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े जी, हर्ष संघवी, गुजरात के डिप्टी सीएम ओपी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट हैं, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, मंत्री हैं अभी। तो इस तरह की एक टीम बना के पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है। इनका काम ये नहीं होगा कि ये सब जगह जाके ये काम करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, बल्कि इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप पूरा प्लान बनाएं और किस सेक्शन में कैसे कौन से कार्यक्रम चलाए जाने हैं, क्या किए जाने हैं, पार्टी के नेता अलग अलग लेवल पर उस काम को करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें कि सोशल मीडिया हो या कम्युनिकेशन के अलग तरीके, उसमें अपोजिशन को चैलेंज करने के लिए, अपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अब सरकार और सत्ता पक्ष उस रूप में एग्रेसिव दिख रही है। राहुल गांधी की रणनीति जो है, राहुल जी की रणनीति लगातार है कि कुछ एक इश्यूज बनाकर एक इमोशन क्रिएट किया जाए। बीजेपी उस बात को समझ चुकी है, भांप चुकी है, और उसको उसी रूप में लगातार काउंटर करने की बात की जा रही है, जो कि महिलाओं का उदाहरण देके आपने बताया। अब एक तरफ वो कह रहे हैं, इस तरह की तर्क दे रहे हैं कि अगर लड़के गाली दे तो कोई बात नहीं, लड़कियां गाली दे तो क्यों दिक्कत है। तो उसका भी आपने देखा कि किस रूप में इधर से जवाब दिया जा रहा है उस बात को और किस नैरेटिव को लेकर जाया जा रहा है। अब कौन सा गार्जियन, कौन सा अभिभावक या कौन सी बड़ी बहन ये चाहिए कि उसकी छोटी बहन गाली दे। हाँ, योगी आदित्यनाथ उसको बड़े सरल तरीके से कहा कि आप जो बात आप कह रहे हैं कि गाली किसी भी बच्चे के मुंह से निकले, लड़का हो या लड़की, किसी को क्या अच्छा लग सकता है वो। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं बच्चों को। ये कोई प्रमोशन वाली बात तो नहीं हो सकती ना, लड़के भी गाली देते हैं तो गलत है, लड़की भी दे तो वो गलत है। तो इस तरह की चीज़ों को बीजेपी अब अननोटिस नहीं छोड़ी है, लगातार उसका जवाब दिया जा रहा है। और वो एकदम से आप कह सकते हैं कि पार्टी की ये रणनीति बन गई है कि अब कम्युनिकेशन पर बिल्कुल ढिलाई की जरूरत नहीं। अगर जैसे अभी आप देखें, जो पहले हम लोग बातचीत करते रहे कि उत्तर प्रदेश का सामने चुनाव है और अपोजिशन की ताकत ही इसमें रहेगी कि इलेक्शन अगर कास्ट नैरेटिव पे चला जाए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो बोली जा रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? यूं ही तो नहीं हो रहा है ना। अचानक आरक्षण को लेकर भी प्रोटेस्ट होने लगे, तो जाति को लेकर बात होने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप डेवलपमेंट, गवर्नेंस, उस तरह के इश्यूज पे आप नहीं लेके जाना चाह रहे हो इलेक्शन को। आप लेके कहाँ जाना चाह रहे हो कि कास्ट। मनुस्मृति राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो केवल महिला स्पेसिफिक बात वो नहीं कर रहे हैं। ये चेरी पिकिंग होती है एक धर्म ग्रंथ के अंदर। दुनिया की हर धर्म ग्रंथ के अंदर वो कब लिखे गए हैं, उनके अंदर उस काल के हिसाब से जिसने जो लिखा, उसमें आज आप बहुत सी कमियां ढूंढ के निकाल सकते हैं। और ये हर धर्म ग्रंथ के लिए, हर धर्म के ग्रंथ के लिए सब कहा जा सकता है। उन्होंने मनुस्मृति को चुना है, मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो वो उसको अलग अलग उसमें उठाए। लेकिन मनुस्मृति या मनुवाद, ये तो इसका प्रयोग खास तौर पर एक अपर कास्ट एलीट को पेंट करने के लिए किया जाता है। ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। राहुल गांधी ने वो टूल किट जो है वो इस बार यूज किया। अखिलेश यादव उसको खुलकर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर। जातीय जनगणना का मुद्दा भी कांग्रेस और अखिलेश यादव ने दोनों ने एक साथ उठाया, वो भी जो आप कह रहे हैं कास्ट पर ले जाने की बात है। हाँ, सरकार के लिए एक चीज़ जो हुई वो अब वो असल में बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है। वो सरकार उसको कैसे उस पर काउंटर करने वाली है। ये जो आरक्षण हटाओ के नाम पर भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हुआ, सोशल मीडिया पर कई लाख लोग जो हैं उस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। ऑब्वियसली सरकार को तो ये सूट नहीं करेगा कि इस वक्त आरक्षण को लेकर के ऐसी बात हो। ऐसा नहीं कि कोई वो बीजेपी बैक्ड लोग कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो जिन्होंने वो कैंपेन चलाया है, वो ये जंतर मंतर की प्रोटेस्ट के जवाब में उन्होंने उसको चलाया है।